गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कैसे आप सब? हम शुरू करेंगे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था, सो आज कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। और डिसोल्यूशन टॉपिक में आप सबसे पहले आ जाइए। डिसोल्यूशन टॉपिक के क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 की खासियत यह है कि यहां से पार्टनर के इंसॉल्वेंसी के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। और जो पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा, अच्छा सर व्हाट डू यू मीन बाय इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर का मतलब होता है इंसॉल्वेंसी इज अ पोजीशन या फिर इज अ स्टेटस वेयर द लाइबिलिटीज आर मोर देन योर असेट्स, यानी लाइबिलिटीज होती है ज्यादा और असेट्स होती है कम। तो उस केस में पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है। नहीं समझा? अगर नहीं समझा है तो चिंता नहीं, मैं फिर से बता देता आपको। जैसे फॉर एग्जांपल आप में से मान के चलिए हर्षिता आपके पास 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है। कितने की प्रॉपर्टी है हर्षिता आपके पास? 50 करोड़ की प्रॉपर्टी। 50 करोड़ की बात कर रहा। हाँ, मंडे को गंदेस कॉमर्स क्लासेस आप आते, मस्त तबे की फरारी लेके आते। अच्छा, फिर ट्यूसडे को जैगवार लेके आते। वेडनेसडे को हर्षिता आप डिस्कवरी गाड़ी लेके आते। फिर थर्सडे के दिन आप BMW लाते। फ्राइडे के दिन आप मर्सिडीज लाते। और सैटरडे के दिन आप साइकिल से आते हैं, क्योंकि यार बड़े लोगों को शुगर बीपी सब कुछ होता है। तो सैटरडे के दिन साइकिल, हमारे गंदे सर भी साइकिल से आते हैं। तो हर्षिता 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है। मुझे बताइए सुनने में कैसा लग रहा? मस्त लग रहा ना? हाँ, तो सुनने में एक नंबर लग रहा है। मस्त कार से आते, बाजू में ताराचंद सर के वो सड़ियल बलेनो के बाजू में अपनी मस्त जैगवार लगाते तड़ाके में, तो सुनने में अच्छा लग रहा है। हाँ, तो आगे सुनो। लेकिन हर्षिता एट द सेम टाइम आपके मत्थे पे 500 करोड़ की लाइबिलिटी भी है। 50 करोड़ की असेट है लेकिन 500 करोड़ की लाइबिलिटी भी है। अच्छा, 500 करोड़ की लाइबिलिटीज भी है। लाइबिलिटी यानी विच यू आर लाइबल टू पे, यानी सारी असेट उधार मांग के जमा पूंजी करके रखी है, इतना तो पक्का। और सिचुएशन फिलहाल ऐसी है, नौबत ये आई है कि सवेरे 7 बजे अपने पैसे मांगने के लिए कार्तिक फुलवानी पहुंच जाता। बोले मेरे 10 करोड़ रुपए मेरे को चाहिए। अच्छा, 8 बजे पैसा मांगने के लिए कपिल पहुंच जाता। कपिल के 5 करोड़ फंसे, तुम्हारे पास 5 करोड़ मांगने के लिए पहुंच जाता। उसके बाद 9 बजे ध्रुव सारडा पहुंच जाता। उसके 20 करोड़ है, मारवाड़ी है बाबा, रईस पार्टी है, तो 20 करोड़ फंसे। बोले मेरे 20 करोड़ निकाल हर्षिता। फिर 10 बजे पैसा मांगने के लिए साक्षी भी पहुंच जाती अपने 2 करोड़ लेने के लिए। फिर उसके बाद आयुषी भी पहुंच जाती 11 बजे अपने 5 करोड़ मांगने के लिए। 12 बजे की ताराचंद सर भी आ जाते लंच समय पे अपने 2000 रुपए मांगने के लिए। गरीब हो बाबा, महाराष्ट्रियन 2000 रुपए उधार दिया था तुमको। तो कहने का मतलब लोगों से आपने उधार लेके रखा है, सवेरे शाम आपके दरवाजे पे क्रेडिटर्स की लाइन लगी है। सॉल्यूशन क्या है? क्या करोगे इस सिचुएशन में आप? ये मत बोलना सर मैं घर से गायब रहूंगी। सिचुएशन ऐसी है कि सवेरे शाम क्रेडिटर्स आपके दरवाजे पे आ रहे हैं और आपके पास देने के लिए सिर्फ 50 करोड़ है और लाइबिलिटी 500 करोड़ की है। तो सॉल्यूशन ये है हर्षिता कि इतना तो पक्का कि आप पूरे 500 करोड़ की लाइबिलिटी का रीपेमेंट नहीं कर सकते। इसलिए आपके पास सॉल्यूशन ये है कि आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाके अपने हाथ खड़े कर दीजिए और लोगों को बोलिए, जज साहब को बोलिए, कोर्ट को बोलिए कि बाबा जज साहब आप मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, मेरी सारी प्रॉपर्टी बेच दो और प्रॉपर्टी बेच के जो पैसे आएंगे उससे लाइबिलिटीज का रीपेमेंट कर दो। सर पूरा रीपेमेंट तो नहीं होगा ना, पूरा कैसे होगा? पैसे है ही नहीं उतने देने के लिए। तो कोर्ट क्या करेगा? अपनी तरफ से एक ऑफिशियल रिसीवर इज अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, उसे अपॉइंट करेगा। वो क्या करेगा? आपकी सारी एसेट बेचेगा और आपकी लाइबिलिटीज का रीपेमेंट करेगा। जिसने दिए थे, जैसे फॉर एग्जांपल 10 करोड़ दिए थे कार्तिक ने, तो उसको 10 करोड़ तो नहीं लेकिन 1-2 करोड़ तो मिल जाएंगे। कपिल को 5 करोड़ नहीं लेकिन 1 करोड़ तो मिल जाएगा। आयुषी को 5 करोड़ नहीं 1 करोड़ तो मिल जाएगा। ध्रुव सारडा को 20 करोड़ नहीं लेकिन 2-4 करोड़ तो मिल जाएंगे। ताराचंद सर को 2000 नहीं 200 रुपए तो मिलेंगे।
अब कपिल का क्वेश्चन मार्क है, सर बाकी पैसों का क्या? भूल जा सर, उसको जेल में नहीं डालेंगे, हर्षिता को जेल में काय के लिए डालेंगे? क्या तेरे यहां डाका डाल के पैसा लेके गई थी क्या कपिल? कार्तिक तेरे यहां डाका डाल के लेके गई थी? नहीं ना, तूने खुद होके पैसा दिया था ना, हर्षिता को उधार दिया था ना, तो भुगत फिर। अरे अब पैसे ही नहीं है बच्चे के पास तो क्या बच्चे की जान लोगे? एंड इज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, तुम लोगों ने देख के छानबीन करके उसके पास रीपेमेंट कैपेसिटी उसकी है क्या, ये देख के उसको पैसा देना था ना, तुमने दे दिया, भुगतो भी। सर फिर विजय माल्या काय के लिए भाग गया? उसको तो भारत में ही रुकना चाहिए था, हाथ खड़े करना चाहिए था हर्षिता जैसे। अबे उसने फ्रॉड करके पैसे उठाए थे, उसने जो फाइनेंशियल स्टेटस अपना बताया ना बैंक को, जो बैलेंस शीट P&L बताई, वो विंडो ड्रेसिंग वाली बैलेंस शीट थी। विंडो ड्रेसिंग बोले तो खिड़की को ड्रेस नहीं पहनाया, विंडो ड्रेसिंग बोले तो ऑडिट की भाषा में बोला जाता है विंडो ड्रेसिंग, यानी ओवरस्टेटेड बैलेंस शीट, ओवरस्टेटेड P&L जो थे ही नहीं, ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवा के झूठे झूठे बैंक को प्रेजेंट किए और लोन सैंक्शन कर डाला। तो उसके ऊपर फ्रॉड का भी केस चल रहा है और पैसा लेके भाग गया आउट ऑफ इंडिया मस्त पैकी। तो हर्षिता तुमको विजय माल्या बनने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ इतना करो, पैसा इन्होंने ही दिया था, तुमने अपनी कंडीशन बता डाली थी, बाबा ये ऐसी ऐसी कंडीशन है, और धीरे धीरे तुम लॉस में घुस गए। तुमने फ्रॉड करके थोड़ी ना पैसा उधार लिया, डाका डाल के भी नहीं लिया। सो देयर इज नो नीड कि तुम आउट ऑफ इंडिया भागो, कोर्ट में जाओ, हाथ ऊपर कर दो और कोर्ट आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देगा, प्रॉपर्टी बेचेगा, लायबिलिटीज का रीपे करेगा। कितनी मस्त आइडिया है ना, मस्त साले को उधर ले लो और बाद में हाथ खड़े कर डालो। तो सिचुएशन अच्छी है। मैं जब लॉ कर रहा था, लॉ करते समय जब मैं कोर्ट जाता था, असाइनमेंट और प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ता था, तो उस समय मैंने क्या नोटिस किया पता है कार्तिक? सबसे ज्यादा इंसॉल्वेंसी के केसेस अगर कोर्ट में चल रहे होंगे तो सबसे ज्यादा केसेस थे मारवाड़ी लोगों के। हमारी प्राची मैडम सुन लेंगी बाबा, तो मारवाड़ी लोगों के सबसे ज्यादा केसेस थे इंसॉल्वेंसी के। लेकिन है मस्त, हाँ मस्त भाई की पैसा उठा लो, साले को बाद में हाथ खड़े कर दो, एक नंबर पैसा घर में। तो लेकिन ऐसा करना सही बात नहीं है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से एक नोटिस पेपर में पब्लिक नोटिस दिया जाता है कि हर्षिता इज डिक्लेयर्ड एज एन इंसॉल्वेंट, सो बी कॉशियस, बी केयरफुल। इसके बाद उसके साथ डील करते समय 10 बार सोच के डील करिए। ऐसा पब्लिक नोटिस आता है, अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ जाती है। इसलिए एडवाइजेबल नहीं है कि आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होइए। लगता मस्त है अय्याशी करने के लिए विजय माल्या जैसा, हाँ, लेकिन एडवाइजेबल नहीं है। तो लेकिन हर्षिता, मैटर ये आता है कि सर उस इंसॉल्वेंसी का हमारे पार्टनरशिप फर्म के साथ क्या लेना देना है? तो लेना देना है, क्योंकि हर्षिता आप जब इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुए, आपकी 50 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची गई कोर्ट की तरफ से और लायबिलिटीज का रिपेमेंट किया गया। उसी 50 करोड़ की प्रॉपर्टी में से आपका 1 करोड़ फर्म के दुकानदारी में लगा था। अब वो 1 करोड़ विड्रॉ करना पड़ेगा, बाकी पार्टनर्स को बोलना पड़ेगा भाई मैं इंसॉल्वेंट हो गई, मेरे पैसे पानी निकालो, मैं जा रही। तो बाकी पार्टनर्स की और फर्म की अगर औकात है तो तुम्हारा कैपिटल, तुम्हारी जमा पूंजी, सेव्ड प्रॉफिट सब कुछ लौटाएंगे और फर्म को बाकी 2 पार्टनर्स कंटिन्यू करेंगे। लेकिन औकात नहीं है तो सॉल्यूशन क्या है? फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा भाई, कंपल्सरीली नहीं, लेकिन अगर बोला ना अगर बाकी रिमेनिंग 2 पार्टनर्स की कैपेसिटी नहीं है तुम्हारे पैसे लौटाने की, तो फर्म को क्या करना पड़ेगा? डिसॉल्व, वाइंड अप करना पड़ेगा। वाइंड अप होगा तो पैसा आएगा, तुम्हारा पैसा तुमको वापस मिलेगा इन दैट केस। बात समझी? तो दिस इज अ केस ऑफ 1 पार्टनर इंसॉल्वेंसी। ठीक है, तो 1 पार्टनर इंसॉल्वेंसी के केस में अकाउंटिंग कैसे की जाती है मैं आपको अभी समझाऊंगा, है ना? चलो शुरू करते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है रणबीर, शाहिद एंड इमरान वी आर कैरिंग ऑन पार्टनरशिप बिजनेस, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:2। ठीक है, 3:1:2 लिख के रख दिया मैंने। द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2012 की बैलेंस शीट आपको दी गई है और नीचे लिखा है इमरान, इधर लिखा है थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इमरान वॉज डिक्लेयर्ड एज एन इंसॉल्वेंट। ठीक है, इमरान इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, ध्यान में रखना।
by the court and was able to bring only 1500. अच्छा, यानी फर्म का उसके ऊपर पैसा निकला, लेना निकला, और जब लेना निकला तो उसने कितना लाया? सिर्फ 1500 रुपए ला पाया, क्योंकि वो बर्बाद हो गया था, बैंकक्रप्ट, इंसॉल्वेंट हो गया था. On this date the firm was dissolved and the results of realization were as follows. रणबीर took over the bills receivable. रणबीर लेके भाग गया, बिल्स पेबल की जिम्मेदारी भी उसने उठा डाली है. ठीक है. बाकी असेट्स रियलाइज एज फॉलोज. सेल बाय हुम? सेल बाय फर्म. ठीक है. सन्ड्री क्रेडिटर्स वे आर पेड लेस, पेड बाय फर्म. रणबीर्स लोन, अच्छा, रणबीर इज वन ऑफ द पार्टनर, डिस्चार्ज विथ इंटरेस्ट ऑफ 1200 रुपए इंटरेस्ट के साथ उसका लोन हमने लौटा डाला. ठीक है, ये अलग से निपटाना पड़ेगा. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2250 पेड बाय फर्म. ठीक है. रणबीर का लोन है क्या? बैलेंस शीट में देखो, रणबीर का लोन है ना, है ना, है ना, लायबिलिटी साइड में है. और रणबीर का लोन बोले तो रणबीर इज वन ऑफ द पार्टनर. रणबीर, इमरान, हाँ शाहिद, बराबर है. ठीक है, ये हीरो लोगों की फर्म है. अच्छा, रणबीर का लोन है, इज वन ऑफ द पार्टनर, सो शुड बी सेपरेटली पेड. और उसके ऊपर होने वाला प्रॉफिट या लॉस हर्षिता मैं रियलाइजेशन में डाल दूंगा. समझा? चलो आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले हमारे स्टेप्स मत भूलना. हमारे स्टेप्स कौन से? ट्रांसफर ऑल असेट्स टू रियलाइजेशन. असेट को था डेबिट, मैं मारूंगा क्रेडिट, रियलाइजेशन को मारूंगा डेबिट. तो रियलाइजेशन के डेबिट में लिखूंगा टू ऑल असेट्स के नाम से, रियलाइजेशन के डेबिट में ऑल असेट्स के नाम से. अच्छा, ऑल असेट्स के नाम से कौन कौन सी असेट? सबसे पहले इमरान का कैपिटल दिख रहा है असेट में, यानी इमरान के कैपिटल को क्रेडिट नहीं, डेबिट बैलेंस है, जो बता रहा है इमरान बहुत पैसा लेके गया बे घर पे साले, दुकान से उठा के, उल्टा तेरे से रिसीवेबल है, रिसीवेबल है क्योंकि डेबिट बैलेंस है. ठीक है, उसको बाजू में रख, इमरान का पैसा है. लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफर कर देता. लैंड एंड बिल्डिंग को था डेबिट, मैंने मारा क्रेडिट और रियलाइजेशन को मार दिया डेबिट. तो रियलाइजेशन के डेबिट में लैंड एंड बिल्डिंग के नाम से, देन रियलाइजेशन के डेबिट में मोटर कार के नाम से, रियलाइजेशन के डेबिट में मशीनरी के नाम से, उसके बाद रियलाइजेशन के डेबिट में स्टॉक के नाम से, उसके बाद रियलाइजेशन के डेबिट में इन्वेस्टमेंट के नाम से, उसके बाद रियलाइजेशन के डेबिट में बिल्स रिसीवेबल के नाम से. बहुत सारी असेट है फर्म के पास. ठीक है, थोड़ा सा इंक भरना पड़ेगा मुझे. तो कल सब लोगों ने मस्त पैकी भजिया समोसे खाते खाते लेक्चर मेरा देखा होगा. वेदर भी मस्त था, आज का भी वेदर अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ ज्यादा समोसे या भजिए भी मत खाना, नहीं तो बैड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं उसके. ठीक है, चलो कंटिन्यू करते. कपिल, सबसे पहले हाँ, सारी असेट मैंने ट्रांसफर कर दी. लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू थी, आप मेरे साथ साथ पोस्टिंग कर सकते, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी 44,550. उसके बाद मोटर कार 24,300. उसके बाद मशीनरी 33,750. उसके बाद स्टॉक 5850. उसके बाद इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपीज. उसके बाद बिल्स रिसीवेबल 9450. सही है? चलो. अच्छा, स्टेप नंबर 2, ट्रांसफर ऑल लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट. अच्छा, ट्रांसफर ऑल लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज को रहता क्रेडिट, मैं मारूंगा डेबिट, और रियलाइजेशन को मारूंगा क्रेडिट. तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखूंगा ऑल लाइबिलिटीज के नाम से. अच्छा, कौन कौन सी लाइबिलिटी? रणबीर और शाहिद का कैपिटल, ये तो ओनर्स फंड है, इसको छोड़ दो. ओनली एक्सटर्नल लाइबिलिटी शुड बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट. रिजर्व फंड, ये भी पार्टनर का पैसा है, सेव्ड प्रॉफिट है, उनमें बटेगा, छोड़ दो. रणबीर का लोन प्राइवेटली सेपरेटली पेड करेंगे. क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल ट्रांसफर टू रियलाइजेशन. क्रेडिटर्स को था क्रेडिट बैलेंस, मैंने मारा डेबिट, और रियलाइजेशन को क्रेडिट. तो दैट्स वाई रियलाइजेशन के क्रेडिट में पोस्टिंग जाएगी क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल के नाम से 62,850.
और दूसरा है 8850। आगे अब बैलेंस शीट के हर एक आइटम खत्म हो जाने चाहिए। बैलेंस शीट में एक भी साक्षी, एक भी आइटम नहीं बचना चाहिए। देखो बड़ा कौन कौन से आइटम्स बचे हैं प्रियंका। सबसे पहले असेट साइड की बात करूं तो इमरान का कैपिटल, इट हैज अ डेबिट बैलेंस, क्योंकि वो असेट में है और असेट को डेबिट बैलेंसेस होते हैं, तो मैं लिखूंगा डेबिट की लिस्ट में बैलेंस ब्रॉट डाउन या ओपनिंग बैलेंस के नाम से। इमरान तेरे को पैसा देना नहीं, फर्म को उल्टा तेरे से 12,000 रिसीवेबल, बोले तो लेना निकल रहा। अच्छा, और क्या बचा है, कैश का बैलेंस, तो लिख देता कैश अकाउंट शुड हैव अ डेबिट बैलेंस, तो डेबिट के लिस्ट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या फिर ओपनिंग बैलेंस। कितने रुपए का कैश बैलेंस पड़ा है फर्म के पास, 5,100 रुपए, ठीक है। उसके बाद लायबिलिटी साइड में रणबीर और शाहिद का कैपिटल, इट शुड हैव अ क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट के लिस्ट में लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा रणबीर, फर्म की तरफ से तेरे को 36,000 का कैपिटल तेरा धंधे का पेबल दिख रहा, और शाहिद तेरे 24,000 का कैपिटल तेरे को पेबल दिख रहा, और इमरान तेरे को कुछ भी नहीं, तेरे से तो उल्टा रिसीवेबल निकलने वाला है, तू ही इंसॉल्वेंट, बर्बाद हुआ है, ठीक है। रिजर्व फंड सेव्ड प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट देते, पार्टनर्स को पेबल है तो लिखूंगा क्रेडिट में रिजर्व के नाम से या रिजर्व फंड के नाम से। अच्छा रिजर्व 4,500 किस रेशो में बांटेंगे, 3, 2, 1, कितने हुए 6, 4,500 डिवाइडेड बाय 6 कितना हुआ रे, 4,500 डिवाइडेड बाय 6 करके देखो जल्दी, 4,500 डिवाइडेड बाय 6, 750 का एक टुकड़ा, 750 इंटू 3, 2,250 रुपए तेरे को पेबल, 750 इंटू 1, 750 तेरे को पेबल, और 750 इंटू 2, 1,500 रुपए तेरे को पेबल। सही है, चलो उसके बाद आगे हो गया, खत्म हो गया। हाँ रणबीर का लोन बचा है, रणबीर का लोन इज वन ऑफ द पार्टनर, सो उसका लोन हम सेपरेटली पेड करेंगे। अच्छा रणबीर से जब लोन लिया तो उस समय क्या एंट्री हुई होंगी, जब लोन लिया तो एंट्री मारी गई होंगी बाय कैश कम्स इन, दैट्स वाई कैश अकाउंट को मारूंगा डेबिट, और पैसे दिए किसने, रणबीर ने, कैपिटल के तौर पे कि लोन के तौर पे, लोन के तौर पे, दैट्स वाई रणबीर कैपिटल को, सॉरी लोन को मारूंगा क्रेडिट, इसलिए तो रणबीर लोन को क्रेडिट बैलेंस है, और ये क्रेडिट बैलेंस है, दैट मींस पैसा पेबल है, और पेबल है तो मेरी लायबिलिटी है, इसलिए तो लायबिलिटी में दिख रहा है। अच्छा कितना लोन लिया था बे, 13,800 रुपए, लिख देता 13,800, सही है। अब लिया हुआ लोन हम क्या करने वाले, वापिस करने वाले उसको, ठीक है। लिया हुआ लोन हम वापिस करेंगे, तो वापिस करेंगे तो ले रहे रणबीर तेरा लोन का पैसा, हु इज द रिसीवर, रणबीर, तो रणबीर को मारेंगे डेबिट, रणबीर लोन को मैं मारूंगा डेबिट, सही है। सर कितने से डेबिट मारूं, क्वेश्चन में तो लिखा है इंटरेस्ट के साथ दे रहे उसका लोन का पैसा वापस, कितना इंटरेस्ट, देखो रणबीर लोन एडजस्टमेंट नंबर 4, रणबीर लोन वाज डिस्चार्ज विथ इंटरेस्ट ऑफ 1,200, अच्छा यानी 13,800 प्लस 1,200 यानी उसको 15,000 रुपए लौटा रहे इंटरेस्ट को मिला के, ठीक है। लेकिन लोन की बुक वैल्यू थी 13,800, तो रणबीर लोन को डेबिट भी मारूंगा 13,800, तभी तो अकाउंट बंद होगा ना रे। और इसको लौटाने के चक्कर में फर्म की क्या गई, कैश गई, तो कैश गई तो कैश अकाउंट को मारूंगा डेबिट। कितनी कैश जाने वाली है, 15,000 रुपीज इंटरेस्ट मिला के। रणबीर लोन को मत मारना 15 से डेबिट, क्योंकि बाकी 1,200 का इंटरेस्ट था, सो दैट्स व्हाई मैं मारूंगा इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट। मैंने किसको डेबिट मारा, इंटरेस्ट अकाउंट को मार दिया 1,200 से डेबिट। सबको एंट्री समझिए, ये एंट्री कोई काम की नहीं है पहली वाली, ये तो लोन लिया उस समय की एंट्री थी, ये काम की है मेरे लिए।
अच्छा, लेकिन इंटरेस्ट तो नॉमिनल अकाउंट है और इंटरेस्ट को डेबिट मारा क्योंकि वो एक्सपेंस है मेरे लिए, चोट है ना बे, इंटरेस्ट देना पड़ रहा, खर्चा है, शुड बी डेबिटेड। लेकिन इंटरेस्ट को डेबिट क्यों मारू? जब मेरे पास रियलाइजेशन अकाउंट नाम का स्पेशल नॉमिनल है, देन देयर इज नो नीड ऑफ अदर नॉमिनल अकाउंट, दैट्स व्हाई मैं मारूंगा रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट। तो एंट्री बन गई रणबीर लोन को डेबिट, रियलाइजेशन को डेबिट और कैश गई, कैश को क्रेडिट। पोस्टिंग करते रणबीर लोन को डेबिट मारने से रणबीर का लोन अकाउंट हो गया बंद, आज के बाद लायबिलिटी में दिखने वाला नहीं है। रियलाइजेशन को मारा 1200 का डेबिट, तो रियलाइजेशन के डेबिट में कैश अकाउंट के नाम से इंटरेस्ट दे दिया लोन के ऊपर, कितने रुपए का? 1200। अच्छा, रियलाइजेशन के डेबिट में 1200 कैश के नाम से और कैश के क्रेडिट में रणबीर लोन के नाम से और बाय रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से, ब्रैकेट में बता देता इंटरेस्ट, यानी रणबीर का लोन लौटाया 13,800 और इंटरेस्ट लौटाया 1200। समझ गया पोस्टिंग? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बैलेंस शीट में कुछ भी बचा नहीं है, ट्रांसफर ऑल असेट टू रियलाइजेशन मार दी, ट्रांसफर ऑल लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन भी मार दिया। अब नेक्स्ट स्टेप है सेल ऑफ असेट्स। यहां से वाइंडिंग अप प्रोसेस शुरू होती है। बिजनेस की असेट्स को बेच दो, आए हुए पैसों से लायबिलिटीज रीपे कर दो और बचा हुआ कैश पार्टनर का जो भी निकलता है उसको दे दो। सही है, उसको निपटा देते हैं। सेल ऑफ असेट्स, इसको मिटा देता, अब ये आप लिख चुके होंगे। हाँ, सेल ऑफ असेट्स लिख देता, सेल ऑफ असेट्स। असेट को बेचते समय दो पॉसिबिलिटी, तीन है, फिलहाल दो ही लिखते हैं। द असेट में बी सेल बाय फर्म और असेट में बी टेकन बाय पार्टनर, लेके गया अपने घर पे। अच्छा, फर्म ने बेची, ले रे भाई फर्नीचर और कैश दे, तो मेरे पास आएंगी कैश, तो कैश अकाउंट को मार देता मैं डेबिट और असेट गई, असेट को मारूंगा क्रेडिट, लेकिन असेट की बजाय मैं मारूंगा रियलाइजेशन को क्रेडिट। अच्छा, पार्टनर लेके गया तो मैं फोकट में थोड़ी ना लेके जाने दूंगा, मैं बोलूंगा ए पार्टनर, तेरे से फर्नीचर का पैसा रिसीवेबल है, सो पार्टनर्स कैपिटल को मैं मारूंगा डेबिट और असेट गई, असेट को क्रेडिट, लेकिन असेट की बजाय रियलाइजेशन अकाउंट को मैं मारूंगा क्रेडिट। बिल्कुल सिंपल एंट्री है। असेट बेची, कैश आई, कैश को डेबिट, बाद में रियलाइजेशन। पार्टनर लेके गया, पार्टनर को डेबिट, बाद में रियलाइजेशन। रियलाइजेशन आएगा ही आएगा। चलो आगे यहां देखते क्या हुआ। हमारे पास कितनी असेट थी? 1 2 3 4 5 6। देखते 6 असेट का क्या हुआ। रणबीर टुक ओवर द बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, रणबीर के हिसाब में जोड़ देता। बिल्स रिसीवेबल पट्टा लेके गया, कितने में लेके गया? एट अ डिस्काउंट ऑफ 1950। अच्छा, बिल्स रिसीवेबल था कितने वाला? 9,450। 9,450 वाला 1950 के डिस्काउंट में कम में लेके गया पट्टा, ठीक है, तो लेके कितने में गया? 1950 माइनस कर दो। सेलिंग प्राइस चाहिए, असेट की सेलिंग प्राइस चाहिए। यहां ट्रांसफर करते समय बुक प्राइस, बुक वैल्यू, और बेचते समय सेलिंग वैल्यू। आने वाला डिस्काउंट, लॉस, प्रॉफिट सब अपने आप आ जाएगा रियलाइजेशन में, बराबर आता। आप सोचो मत, यहां सेलिंग वैल्यू चाहिए मुझे, इतना समझ लो। 9450 माइनस 1950 यानी 7,500 रुपए में बिल्स रिसीवेबल इसको बेच डाला। उसके बाद आगे दिया है बिल्स रिसीवेबल के बाद एंड अग्री टू पे, लाइबिलिटी की बात चल रही, छोड़ दो। द असेट्स रियलाइज एज अंडर, ठीक है, सेल बाय फॉर्म में लिख देता। लैंड एंड बिल्डिंग फॉर्म ने बेच डाली, कितने में बेची भाई? 28,350 में लिख देता, 28,350। इसी के नीचे लिख देता सेल बाय फॉर्म। मोटर कार 5,700 लेस में बिकी, मोटर कार, उसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 24,300 लिख देता, 24,300 बुक वैल्यू है
और कितनी कम दाम में बिकी? 5,700 रुपए से कम में बिकी। तो बिकी कितने में? व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस? 24,300 माइनस 5,700, 18,600 में बेच डाली। तो सर 5,700 कम में बिकी तो लॉस है ना, रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्या? नहीं, इधर बुक वैल्यू आई, सेलिंग प्राइस इधर आएंगी, बराबर आने वाला प्रॉफिट या लॉस रिकॉर्ड हो जाएगा। अब उसकी चिंता मत करो। आगे फिर उसके बाद दिया है मशीनरी 1950 मोर में बिकी बोलता। ठीक है, मशीनरी बुक वैल्यू कितनी है उसकी? मशीन की बुक वैल्यू 33,750 और बेचा कितने में? 1950 से महंगे में, 1950 से महंगा। 33,750 प्लस 1950, 35,700। आगे उसके बाद मशीनरी के बाद इन्वेस्टमेंट 18% लेस में बिका। ठीक है, इन्वेस्टमेंट लिख देता, इन्वेस्टमेंट कितने कम में बिका? इन्वेस्टमेंट 18% लेस। मुझे पता इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी है, इधर देखो बुक वैल्यू 15,000 और 18% लेस में बिका बोलते। तो 15,000 का 18% हर्षिता निकाल लो कितना, प्रॉब्लम बहुत लेंदी जाएगा। 15,000 का 18% 2,700 रुपए कम में बिका। ठीक है, 2,700 रुपए कम में। तो व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस? 12,300 लिख देता, 12,300। अब आगे दिया है स्टॉक वॉज सोल्ड 2550। ठीक है, लास्ट में बिका स्टॉक, फॉर्म ने बेच डाला 2550 में। दिख रहा है ना सबको? हाँ। अच्छा, सारी असेट बिक गई क्या? एक बार चेक करते हैं। 6 थी, 1 2 3 4 5 और ये 6, सब कुछ बिक गया। ठीक है, चलो कुछ नहीं, एंट्री में आंकड़ा फिट करते हैं और पोस्टिंग करते हैं। 28,350 प्लस 18,600 प्लस 35,700 प्लस 12,300 प्लस 2,550, 97,500। ठीक है, इतने रुपीस की कैश आई सारी असेट को बेच के। तो लिख देता कैश को डेबिट 97,500, इधर भी रियलाइजेशन को क्रेडिट 97,500। तो पोस्टिंग कर देते कैश के डेबिट में। तो कैश के डेबिट में लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से, ब्रैकेट में बता देता सेल ऑफ असेट्स, सेल ऑफ असेट्स। कितने रुपए रहे? 97,500। अच्छा, कैश के डेबिट में रियलाइजेशन के नाम से, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में कैश अकाउंट के नाम से। बाइफर्केशन देने पड़ेंगे सबको, तो सबके बाइफर्केशन लिख देता लैंड एंड बिल्डिंग, देन और क्या बिका? मोटर कार। इसलिए एग्जाम में पूरा पेज ही देना रियलाइजेशन अकाउंट को, ध्यान में रखो। मशीनरी, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, उसके बाद स्टॉक। चलो, लैंड एंड बिल्डिंग कितना रहे? 28,350, 28,350, फिर 18,600, उसके बाद 35,700, 35,700, इन्वेस्टमेंट 12,300, 12,300, उसके बाद स्टॉक 2,550, 2,550। सही है? चलो आगे। उसके बाद इसके बाद इसकी पोस्टिंग बाकी है। रणबीर नाम का पार्टनर बिल्स रिसीवेबल लेके गया, तो मैं बोलूंगा यार रणबीर तेरे से 7,500 रिसीवेबल है,
और रियलाइजेशन को क्रेडिट 7,500। तो पोस्ट कर देते रणबीर के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से, ब्रैकेट में लिख दूंगा बिल्स रिसीवेबल का पैसा जो तेरे से रिसीवेबल है 7,500। इधर कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं। और रियलाइजेशन को मारूंगा क्रेडिट, रियलाइजेशन के क्रेडिट में बिल नहीं, किस, रणबीर कैपिटल के नाम से, और ब्रैकेट में बता भी दूंगा बिल्स रिसीवेबल का पैसा है भाई ये, दैट इज 7,500। अब आप नोटिस करना, कपिल जब मैंने सारी असेट ट्रांसफर की थी रियलाइजेशन के डेबिट में, तो वो बुक वैल्यू में ट्रांसफर हुई थी, और जब मैंने बेची तो उसके अपोजिट साइड में सेलिंग वैल्यू में सेल हुई। यहां पे बुक वैल्यू, यहां पे सेलिंग वैल्यू, तो असेट को बेचते समय होने वाला प्रॉफिट या लॉस अपने आप आ जाएगा, है ना। हाँ, चलो अब बारी आती है लायबिलिटीज की। लायबिलिटी की बुक वैल्यू है देखो क्रेडिट साइड में, जब मैंने लायबिलिटीज को ट्रांसफर किया था रियलाइजेशन में, उसके क्रेडिट में। अब जब रीपे होगा तो रीपेबल वैल्यू इधर आने वाली है, देखना अपने आप आएगी। होने वाला रीपेमेंट पे होने वाला प्रॉफिट या लॉस अपने आप पता चलेगा। लिख देता रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। अच्छा, रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटीज के समय दो पॉसिबिलिटी, द लायबिलिटीज मे बी पेड बाय फर्म, लायबिलिटी थी भी फर्म की और पेड भी फर्म करेगा। दूसरा, द लायबिलिटीज मे बी पेड बाय पार्टनर। सही है। अच्छा, लायबिलिटीज फर्म ने पेड की तो मैं कहूंगा मेरी कैश गई, मेरी बोले तो मैं फर्म, हाँ कैश गई तो कैश अकाउंट को मारूंगा क्रेडिट, कैश गोज आउट। अच्छा, कैश को मारूंगा क्रेडिट और डेबिट मारूंगा किसको दी, क्रेडिटर, तो क्रेडिटर को मारूंगा डेबिट, क्रेडिटर की बजाय रियलाइजेशन को डेबिट। तो एंट्री बन गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड। अच्छा, लेकिन पार्टनर ने, लायबिलिटी थी मेरी, लौटाई पार्टनर ने, तो मैं बोलूंगा पार्टनर तेरी कैश गई तो मुझे अब तेरे को पैसा पेबल है, तो दैट्स व्हाई पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट और रियलाइजेशन को डेबिट। सही है। अब देखते हैं यहां पे मेरे मध्य कौन कौन सी लायबिलिटी थी, एक थी क्रेडिटर, दूसरी थी बिल्स पेबल। तो देखते दोनों का पेमेंट किसने किया। पहली लाइन में लिखा था शायद कि रणबीर अग्रीड टू पे बिल्स पेबल की जिम्मेदारी रणबीर ने उठाई, यानी पेड बाय पार्टनर में डाल देता। बिल्स पेबल की जिम्मेदारी कितना रुपए देंगे, बुक वैल्यू कितनी थी 8,850, उसने कितने में जिम्मेदारी उठाई 7,350 में निपटा डाला। ठीक है ना, होने वाला प्रॉफिट या लॉस अपने आप आ जाएगा 7,350। रीपेमेंट वैल्यू लिखना है, ध्यान में रखना, बुक वैल्यू नहीं लिखेंगे। दिया है ना रीपेबल वैल्यू, नहीं दी होती तो बुक वैल्यू लिखते। ठीक है, अब बचा क्रेडिटर्स, तो लिखा है क्रेडिटर्स वेयर पेड ऑफ, पेड बाय हुम, पेड बाय फर्म, पेड बाय फर्म के नीचे लिख देता क्रेडिटर्स का पैसा फर्म ने दे डाला। क्रेडिटर की बुक वैल्यू थी 62,850 और इसको निपटाया 2,850 के डिस्काउंट में। ठीक है, तो डिस्काउंट मिला रे भाई, मिला यानी इनकम, लेकिन टेंशन मत ले, अपने आप आ जाएगा। 2,850 माइनस करके बोले तो कितने में लौटाया अपन ने ये लायबिलिटी थी 62,850 की माइनस 2,850, 60,000 रुपए में निपटा डाली। ठीक है, 60,000 रुपए। सही है ध्रुव सर ना। अब बचा क्या, सब कुछ हो गया क्या, बचाना रियलाइजेशन एक्सपेंस, इंटरेस्ट वाला फैक्टर हो चुका है। हाँ, इंटरेस्ट हो गया 1,200 रुपए पहले ही, वो देखो रियलाइजेशन के डेबिट में जाके बैठा है, खर्चा है ना देखो बराबर जाके बैठा है। अच्छा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म में चिपका डालते, रियलाइजेशन के खर्चे कितने रुपए थे 2,250, खत्म। चलो टोटल मारते और पोस्टिंग कर देते, 60 प्लस 2,250 यानी 62,250, यह आ गया लायबिलिटीज पेड बाय फर्म का आंकड़ा। लिख देते हैं रियलाइजेशन को डेबिट 62,250
कैश गई, कैश को क्रेडिट 62,250। तो लिख देता रियलाइजेशन के डेबिट में टू कैश अकाउंट के नाम से कौन कौन से बाइफर्गेशन, सबसे पहले क्रेडिटर्स और दूसरा रियलाइजेशन के खर्चे। सही है? कितना? क्रेडिटर्स को निपटा डाला 60,000 और इसको निपटाया 2250 में। डबल इफेक्ट जाने चाहिए। रियलाइजेशन के डेबिट में कैश के नाम से, तो कैश गई कैश के क्रेडिट में रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। ब्रैकेट में लिख देता रीपेमेंट ऑफ ऑल लाइबिलिटीज के चक्कर में कैश गई। कितनी गई? 62,250। सही है? चलो आगे। अच्छा, लाइबिलिटीज पेड बाय पार्टनर, तो मैं बोलूंगा रियलाइजेशन को डेबिट 7350 और रणबीर तेरे को अब मुझे पैसा पेबल है 7350। तो लिख देता रियलाइजेशन के डेबिट में रणबीर कैपिटल के नाम से, ब्रैकेट में लिखूंगा बिल्स पेबल जो तूने लौटाया कितने में? 7350 में। अब देखना दोस्तों, आपने जब लाइबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन मारी थी तो बुक वैल्यू में मारी थी, ये देखो ये बुक वैल्यू, और जब रीपे हुई तो उसकी रीपेमेंट वैल्यू क्रेडिट में आ गई, तो होने वाला प्रॉफिट या लॉस अपने आप रिकॉर्ड हो गया रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू। That's why called as realization, called as special kind of nominal account, जहां expenses, income, losses, profit की ट्रीटमेंट स्पेशल तरीके से जाने वाली है। कुछ स्पेशल इवेंट्स पे स्पेशल तरीके से जाएगी। इवेंट क्या है? स्पेशल इवेंट। फॉर्म वाइंड अप हो रहा है, इज अ स्पेशल इवेंट। क्या ये हर बार थोड़ी ना होता, हर साल थोड़ी ना होता। सैलरी इज अ रेगुलर नॉमिनल, P&L इज अ रेगुलर नॉमिनल, कमीशन इज अ रेगुलर नॉमिनल, परचेज सेल रेगुलर नॉमिनल अकाउंट है, बट दिस इज स्पेशल नॉमिनल अकाउंट जो स्पेशल इवेंट पे खोला गया। इवेंट था फर्म का वाइंड अप। चलो आगे, सब कुछ समाप्ति हो चुकी है। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे और असेट को बेचते समय और लाइबिलिटीज को रीपे करते समय प्रॉफिट हुआ या लॉस ये फाइंड आउट करेंगे। 62,850। सर पार्टनर इंसॉल्वेंट है, उसका क्या करेंगे ना थोड़ी देर में। 8850 28,350 प्लस 18,600 प्लस 35,700 प्लस 12,300 प्लस 2250 प्लस 7,500। इनकम साइड की टोटल 176,400। ठीक है। एक्सपेंसेस 44,550 24,300 33,750 5,850 15,000 9,450 प्लस 1,200 प्लस 60,000 प्लस 2,250 प्लस 7,350 2,03,000 2,03,700। सही है। डेबिट साइड की टोटल बड़ी है, एक्सपेंस साइड बड़ा है, इनकम साइड छोटा, तो मैं कहूंगा लॉस आएगा। 2,03,700 माइनस 176,400, तो लॉस आ रहा है 27,300 का। आप भी एक बार चेक कर लो भाई। क्रेडिट साइड की लाइबिलिटी, इनकम साइड देख लो बराबर थी क्या, नहीं तो फालतू बाद में गड़बड़ हो जाएगी सब कुछ होने जाने के बाद। 62,850 88,50 28,350 18,600 35,700 12,300 2550 7,500 2 लाख। कुछ तो भी अजीब ही आया अभी तो। 62,850 88,50 28,350 18,600 35,700 12,300 2550 7,500
176,700 आ रहा है यार, अभी अलग अलग टोटल आ रहे सब समय पे। एक बार वापिस 62850 प्लस 8850 प्लस 28,350 प्लस 18,600 35,700 12,300 2,550 7,500 176,700 आ रहा है अभी। ठीक है, 176,700 लिख करके रख देता। वापिस एक बार गिनते हैं, 62,850 8850 28,350 18,600 35,700 12,300 2,550 7,500 176,700 करेक्ट है इनकम साइड। एक्सपेंस को वापिस गिन लेते हैं। 44 नहीं तो गड़बड़ हो जाती बाद में हर्षिता। 44,550 24,300 33,750 5,850 15,000 9,450 1,200 60,000 2,250 7,350 2,03,700 ये सही है। माइनस 176,700 27,000 रुपए का लॉस है। ठीक है, अच्छा 27,000 रुपए का लॉस डिवाइडेड बाय 6 टुकड़े डिवाइडेड बाय 6 4,500 का एक टुकड़ा इनटू 3 4,500 का एक लॉस बांट देता किस किस को, रणबीर शाहिद और इमरान, तीनों के कैपिटल को पोस्ट कर देंगे लॉस। तेरे को बटेगा 13,500 का लॉस इंटू 2 4,500 इंटू 2 9,000 रुपए तू ले, 4,500 का लॉस तू ले मत बोलो, झेल बोलो, झेल। अच्छा ये लॉस है जो पार्टनर्स को पेबल है कि पार्टनर्स से उल्टा रिसीवेबल है, रिसीवेबल है तो मैं लिखूंगा डेबिट में रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। सही है। अच्छा 13,500 का लॉस रणबीर तेरे से रिसीवेबल, शाहिद 9,000 का लॉस तेरे से रिसीवेबल और 4,500 का लॉस इमरान तेरे से रिसीवेबल। सही है। अब ये भी हो गया। अब कैश अकाउंट बंद करें कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, तो पहले तो कैपिटल अकाउंट बंद करेंगे, लेकिन कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले किस्सा है इंसॉल्वेंसी का। तो किस्सा इंसॉल्वेंसी का होने की वजह से सबसे पहले उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बंद करिए जिसका इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर हो चुका है। तो मेरे ख्याल से वो कौन है, इमरान है। इमरान देखो लिखा है इमरान डिक्लेयर्ड एज एन इंसॉल्वेंट। बराबर, इमरान वैसे भी मूवी से जा चुका है, अभी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। ठीक है, इमरान का अकाउंट सबसे पहले बंद करेंगे। नीचे लिखा है ना लाइन, एक 1.5 लाख के बाजू में देखो लिखा है इमरान डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। तो पहले इमरान का हिसाब बंद करते हैं, देखते उसको पैसा देना निकल रहा कि उससे पैसा लेना रिसीवेबल निकल रहा। इसको मिटा देता हूं, हाँ ये कोई काम का नहीं है मेरे लिए। अभी इसके डबल इफेक्ट जा चुके हैं, सिर्फ देख लो। रियलाइजेशन के डेबिट में 7,350 और आर के क्रेडिट में, अच्छा ये लिखा नहीं देखो अपन ने है, रणबीर के क्रेडिट में रियलाइजेशन के नाम से 7,350 मुझे तेरे को पेबल है क्योंकि मेरी लाइबिलिटी तूने लौटाई थी 7,350। सही है, हाँ गया। अच्छा इसका गया था कैश रियलाइजेशन के डेबिट में और कैश के क्रेडिट में, हो गया था। सही है, चलो इसको मिटा देता। डबल इफेक्ट भूल गए तो प्रॉब्लम्स आएंगे, बाद में कैश अकाउंट टैली नहीं होता, फिर बहुत केयरफुली प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। एक तो लेंदी क्वेश्चन है बहुत, इतना लेंदी एग्जाम में आएगा नहीं। वैसे अगर इंसॉल्वेंसी केस आता है तो कैलकुलेशंस बैलेंस शीट थोड़ी सी छोटी रहेगी, इतना पक्का। ठीक है, तो इमरान डिक्लेयर्ड एज एन इंसॉल्वेंट हुआ। इमरान भाई बता रहे तेरे को पैसा पेबल कितना है, 0 1500 1500।
1500 रुपए पेबल है तेरे को, ठीक है भाई 1500 पेबल है। तेरे से लेना कितना है, रिसीवेबल कितना है, रिसीवेबल 12 और 4500, 12,000 और 4500 तेरे से रिसीवेबल है। बोले तो 12, 13, 14, 15, 16, 16,500 तेरे से रिसीवेबल। बोले तो लेना है, 1500 तेरे को देना है। बहुत खतरनाक किस्सा है। रिसीवेबल निकलेगा, नेट रिसीवेबल, तेरे से नेट रिसीवेबल निकला 15,000 रुपए। 16,500 लेना है, 1500 देना है, तो लेना ज्यादा है ना, बड्डा है ना, तो लेना निकला ना 15,000। अच्छा लाने को रेडी है क्या? वो पट्टा बर्बाद हो चुका है। देखो बरा कितना लाने को रेडी है। देखो इमरान डिक्लेयर्ड एज एन इंसॉल्वेंट, बैलेंस शीट के बाजू में लिखा है, नीचे लिखा है, एंड वाज एबल टू ब्रिंग 1500 ओनली। 1500 लाया बोलते बेचारे ने, 15,000 तो नहीं ला पाया, सिर्फ 10 टक्का पैसा 1500 ला पाया। लेके आया तो मेरे पास कैश आई, एंट्री आएंगी कैश के डेबिट में। रणबीर ने कैपिटल के तौर पे और 1500 लाया क्योंकि उसके कैपिटल में कमी निकली, और कैपिटल के क्रेडिट में कैश अकाउंट के नाम से 1500 लाया, पोस्टिंग में डाल दिया 1500। अच्छा 1500 लाया, कैश लाई ना उसने, ठीक है, तो 1500 माइनस कर देते। अभी आप अगर देखोगे तो पेबल 1500 की बजाय 3000 मिलेगा। वो जाने दो ना, यहां माइनस कर या वहां ली, बात ही कीच है। अब तेरे से लेना निकलता 13,500 नेट रिसीवेबल। अच्छा 13,500 लाने के लिए रेडी है क्या? अभी नहीं है, ये निकली उसके कैपिटल की डेफिसिट। क्या बोला जाएगा उसे? इसके कैपिटल की डेफिसिट। अब ये डेफिसिट वो ला नहीं पा रहा, लाएगा नहीं तो हम बाकी पार्टनर का पैसा दे नहीं पाएंगे, तो सर करेंगे क्या? इसलिए हम क्या करेंगे, इस डेफिसिट का बर्डन किसी सॉल्वेंट पार्टनर के मत्थे डाल देंगे। यानी ये जो कैपिटल की डेफिसिट निकली है, वो डेफिसिट सॉल्वेंट पार्टनर को झेलना पड़ेगा। पैसा देते समय उनको कम देंगे फिर। अच्छा तो सर कौन कितना झेलेगा? रणबीर का हिसाब, सॉरी इमरान का हिसाब बता रहा है कि उसके कैपिटल में डेफिसिट आ रही, कितने की? 13,500 की। तो ये डेफिसिट का बर्डन डालेंगे सॉल्वेंट पार्टनर पे। सॉल्वेंट पार्टनर है रणबीर और शाहिद। सर किन रेशो में? 3:1। बोले तो 3/4 तू झेल, 1/4 तू झेल। तो 13,500 के 4 टुकड़े, 13,500 डिवाइडेड बाय 4, 3375 का एक टुकड़ा, 3375 रुपए। तो 3375 रुपए की डेफिसिट तू झेल, और इंटू 3 10,125 की डेफिसिट तू झेल। यानी आपने समझा मैंने क्या किया? जो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड पार्टनर था उसके पैसे नहीं निकले, उसके ऊपर पैसे निकले, फर्म के लेने निकले। कितने? 13,500। और वो लाने के लिए रेडी नहीं था, जो लाना था वो तो 1500 उसने ला लिया बेचारे ने। अब वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ, अब नहीं मिलेगा कुछ। तो अब क्या करेंगे? उसके कैपिटल में डेफिसिट निकली, सरप्लस नहीं निकला। सरप्लस निकलता तो लौटा देते, जैसे रणबीर और शाहिद का निकलेगा। उल्टी डेफिसिट निकली तो डेफिसिट का बर्डन झेलेगा कौन? बचे हुए सॉल्वेंट पार्टनर। किस रेशो में? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो 10,125 का बर्डन रणबीर तू झेल, 3,375 का शाहिद झेल। तो लिखूंगा इमरान के क्रेडिट में। इमरान के क्रेडिट में डिफरेंस है ना, डेबिट साइड बड़ी थी, कितनी थी? 16,500। इधर भी लिख देता 16,500, तो इधर आएगा डिफरेंस। सर कितने का डिफरेंस? 13,500 का। लेकिन 13,500 का डिफरेंस 2 लाइन में लिखूंगा, 10,125 की डेफिसिट और 3,375 के डेफिसिट। कौन कौन झेलने वाला है? रणबीर, और 3,375 के डेफिसिट झेलने वाला है शाहिद कैपिटल के नाम से। समझा सबको? अच्छा इमरान के क्रेडिट में रणबीर और शाहिद के नाम से, तो रणबीर और शाहिद के डेबिट में इमरान कैपिटल के नाम से। रणबीर बेटे तेरे से 10,125 रुपए का डेफिसिट तेरे से रिसीवेबल है, उतना पैसा तेरे को कम मिलेगा। और
3375 रुपीस की डेफिसिट तेरे से शाहिद रिसीवेबल है। उतना पैसा तेरे को बटते समय कम बटेगा, है ही नहीं उसके पास, क्या लाएगा फिर वो, तुमको झेलना पड़ेगा। चलो हो गया। अच्छा चलो सबसे पहले अब देखते इसका क्लोजिंग कैसे होगा। रणबीर और शाहिद का तो पैसा निकलेगा ना फॉर्म में। अब निकालते रणबीर और शाहिद का हिसाब। रणबीर तेरे को पेबल माइनस रिसीवेबल, पेबल कितना है भाई तेरे को 36,000 प्लस 2250 प्लस 7350, यानी तेरे को 45,600 पेबल है। और रणबीर तेरे से रिसीवेबल कितना है 4,500, नहीं सॉरी 7,500 प्लस 13,500 प्लस 10,125, 31,125 तेरे से रिसीवेबल है, यानी पेबल ज्यादा है। पेबल ज्यादा है तो पैसा नेट पेबल निकलेगा। पेबल की टोटल थी 45,600, इधर भी लिख दूंगा 45,600, और नेट पेबल निकला 14,475। तो 14,475 पेड कर देता उसके। पेड किया तो कैश गई, तो लिखूंगा कैश के नाम से, और कैश के क्रेडिट में रणबीर का कैपिटल मैंने लौटा दिया 14,475। सही है। ऐसा ही इमरान का देखते हिसाब। इमरान नहीं बाबा, शाहिद इमरान तो बर्बाद है। शाहिद तेरे को कितना पेबल है भाई 24,775, 24,750 सही है। अच्छा और तेरे से कितना रिसीवेबल है 9 और 3 12,375। तेरे को नेट पेबल कितना बचा, नेट पेबल इसको बचा था 14,475 और इसको बचेगा 24,750 क्रेडिट साइड, पेबल वाली साइड बड़ी थी तो पैसा पेबल ही आएगा इतना पक्का, माइनस 12,375 तेरे को नेट पेबल बचा। तो 12,375 पेबल नहीं रखेंगे, पेड कर डालेंगे। पेड किया तो पैसा गया, तो कैश के क्रेडिट में लिखूंगा। शाहिद का कैपिटल लौटाने के चक्कर में 12,375 रुपए गए। सही है। अब इतने पैसे आए इतने गए, टैली होना चाहिए। देख लो 5,100 की कैश मेरे पास ऑलरेडी थी, 97,500 की कैश असेट बेच के आई, और इमरान ने मरते मरते 1,500 दिए यानी 1,04,100 रुपए की कैश आई। उतनी ही गई क्या चेक करते हैं। 13,800 प्लस 1200, 13,800 रणबीर का लोन लौटाने के चक्कर में गया, 1200 इंटरेस्ट लौटाने के चक्कर में गया, 62,250 लाइबिलिटी रिपे करने में कैश गई, 14,475 रणबीर का कैपिटल लौटाया, और 12,375 शाहिद का कैपिटल लौटाया। 100% क्वेश्चन टैली हो गया। अच्छा वो अपन ने वो प्रॉफिट दोबारा गिन लिया। ये क्रेडिट साइड इनकम साइड की टोटल गलत हुई थी, अच्छा हुआ गिन लिया तो बराबर हो गया सब, है ना। तो चलो, तो बहुत लेंदी क्वेश्चन था, मुझे पता है बहुत लेंदी एकदम से। एक तो एडजस्टमेंट भी बहुत है और ऊपर से इंसॉल्वेंसी का एक एडिशनल एडजस्टमेंट दिया हुआ था। तो इतना लेंदी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला। जब भी इंसॉल्वेंसी का किस्सा आएगा उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट वाला पोर्शन कम रहेगा, ठीक है। तो आप सब लोग एक काम करिए, इसे लिख लीजिए और इसे लिखने के बाद होमवर्क कैटेगरी का क्वेश्चन नंबर 8 आप सॉल्व करिए। बहुत हो गया, मैं इसके बाद इंसॉल्वेंसी सिंगल पार्टनर इंसॉल्वेंसी वाला एक आध क्वेश्चन लूंगा, बाद में रोक दूंगा इस टॉपिक को। उससे ज्यादा इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसमें ऑप्शन आपको दिया जाएगा, दूसरा टॉपिक इसके ऑप्शन में रहेगा। लेकिन कौन सा रहेगा, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, ये मैं अलग से एक लेक्चर लूंगा पूरे उसके ऊपर और फिर आपको समझा के दूंगा।
सही है। और वो लेक्चर मेरा पब्लिक रहेगा, कोई भी देख सकता है, आपके फ्रेंड भी देख सकते हो उसको, कि पेपर पैटर्न क्या रहेगा, कौन से टॉपिक के ऑप्शन में कौन सा रहेगा। अभी नहीं बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो कुछ गधे इसको पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। तो बाद में बता दूंगा, तब तक के टाटा बाय बाय। होमवर्क सॉल्व करिए, मुझे आंसर व्हाट्सएप करिए। चलो टाटा।